फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी के। आज की इस वीडियो में लेकर आए हिंदी के महत्वपूर्ण प्लास्टिक सेट 1। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनल। अनल। अगला प्रश्न है, निष्फल का विलोम क्या है? निष्फल का विलोम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सफल। निष्फल का विलोम सफल। अगला प्रश्न है, जो कभी न मरे के लिए सही शब्द है। जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द है अमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वाल्मीकि। वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, नीर शब्द किस रस से संबंधित है? नीर शब्द किस रस से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शांत रस से। अगला प्रश्न है, लोभ का विलोम है। लोभ का विलोम शब्द है क्रोध। इसका लोभ का विलोम शब्द है संतोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, दिन दहाड़े में कौन सा सामस है? दिन दहाड़े में कौन सा सामस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, आश्रु का तद्भव रूप क्या है? आंसू। अगला प्रश्न है, उपकार का विलोम क्या है? उपकार का विलोम है अपकार। उपकार का विलोम है अपकार। अगला प्रश्न है, जो पढ़ा लिखा न हो। जो पढ़ा लिखा न हो उसे क्या कहते हैं? जो पढ़ा लिखा न हो उसे क्या कहते हैं? निरक्षर। 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 अगला प्रश्न है, मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आने का अर्थ है। मुंह में पानी आना का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खाने की इच्छा होना। खाने की इच्छा होना। अगला प्रश्न है, काव्य में रसों की संख्या कितनी है? काव्य में रसों की संख्या 9 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सूरदास सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? किस भक्ति धारा के कवि थे? सगुण। किस भक्ति धारा के कवि थे? सगुण का। अगला प्रश्न है, निलंबर निलंबर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय। कर्मधारय। अगला प्रश्न, पुस्तकालय में कौन सा प्रत्यय है? पुस्तकालय में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आलय। अगला प्रश्न है, जो सब जगह विद्यमान हो। जो सब जगह विद्यमान हो सर्वव्यापी कहलाता है। अगला प्रश्न है, धैर्य का विलोम है। धैर्य का विलोम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अधैर्य। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं, निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है रवि। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बालक खेल रहा है में काल है। कौन सा काल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनपढ़ होना। अगला प्रश्न है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसका अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सतर्क होना। सतर्क होना। अगला प्रश्न है, नदी शब्द का लिंग है। नदी शब्द का लिंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग। नदी शब्द स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, महान का विलोम है। महान का विलोम है। महान का विलोम क्षुद्र है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? साहित्य क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, निर्भय का विलोम क्या है? निर्भय का विलोम क्या है? भयभीत होना। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है शैलज। शैलज। अगला प्रश्न है, जो दूसरों का भला करता हो। जो दूसरों का भला करता है परोपकारी कहलाता है। परोपकारी। अगला प्रश्न है, माथा ठनकाना। ठनकाना। माथा ठनकाना मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संदेह होना। संदेह होना। अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, अनुशासन का विलोम है। अनुशासन का विलोम है अव्यवस्था। अगला प्रश्न है, पवन
शब्द का तद्भव रूप है? पवन शब्द का तद्भव रूप है हवा। अगला प्रश्न है रस का अस्थाई भाव कौन सा है? रस का अस्थाई भाव है अस्थाई भाव। अगला प्रश्न है मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कालिदास। अगला प्रश्न है चुप्पी साधना का अर्थ है? चुप्पी साधना का अर्थ है मौन रहना। अगला प्रश्न है श्रद्धा का विलोम है? श्रद्धा का विलोम है अविश्वास। अगला प्रश्न है दया किस रस से संबंधित है? दया किस रस से संबंधित है? करुणा से। अगला प्रश्न है जो देखा न गया हो? जो देखा न गया हो, जो देखा न गया हो अदृश्य कहलाता है। अगला प्रश्न है दिन रात में कौन सा सामस है? दिन रात में कौन सा सामस है? द्वंद्व शासन, द्वंद्व सामस, द्वंद्व सामस। अगला प्रश्न है बालिका पुस्तक पढ़ रही है? बालिका पुस्तक पढ़ रही है में कर्ता कौन है? बालिका पुस्तक पढ़ रही में कर्ता कौन है? बालिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बालिका। अगला प्रश्न है कायर का विलोम है? कायर का विलोम है, कायर का विलोम है वीर। अगला प्रश्न है नख सिख, नख सिख मुहावरे का अर्थ है? नख सिख मुहावरे का अर्थ है इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। अगला प्रश्न है माता शब्द का बहुवचन है? माता शब्द का बहुवचन है माताएं। अगला प्रश्न है विनय का विलोम है? विनय का विलोम है, विनय का विलोम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहंकार। अगला प्रश्न है कबीर किस, कबीर किस भाषा का, कबीर किस भाषा, कबीर किस भाषा के कवि थे? कबीर किस भाषा के कवि थे? सद्धुकड़ी, सद्धुकड़ी। अगला प्रश्न है अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची है तम। अगला प्रश्न है नाक में दम करना, नाक में दम करने का अर्थ है परेशान करना। अगला प्रश्न है निर्मल का विलोम है? निर्मल का विलोम है मलिन, मलिन। अगला प्रश्न है पुस्तकें शब्द में प्रत्यय है? पुस्तकें शब्द में प्रत्यय है ए। अगला प्रश्न है जो शीघ्र क्रोधित हो, जो शीघ्र क्रोधित हो क्रोधी। अगला प्रश्न है वसुधा का अर्थ है, वसुधा का अर्थ है पृथ्वी। अगला प्रश्न है सिंहासन में कौन सा सामस है? सिंहासन में कौन सा सामस है? तत्पुरुष सामस। अगला प्रश्न है मौन का विलोम, मौन का विलोम है वचाल, वचाल। अगला प्रश्न है अकाल का विलोम है? अकाल का विलोम है सुकाल। अगला प्रश्न है रामचरितमानस किस भाषा में है? रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है कण कण में कौन सा सामस है? द्वंद्व सामस। अगला प्रश्न है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है। अगला प्रश्न है गगन का पर्यायवाची है? गगन का पर्यायवाची है नभ। अगला प्रश्न है प्रसन्न का विलोम है? प्रसन्न का विलोम है उदास। अगला प्रश्न है धन शब्द का तद्भव है? धन शब्द का तद्भव है दौलत। अगला प्रश्न है हृदय का पर्यायवाची, हृदय का पर्यायवाची है दिल। अगला प्रश्न है जो नियमों का पालन, जो नियमों का पालन करता हो अनुशासित कहलाता है। अगला प्रश्न है अशूर्ण पूर्ण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? पूर्ण प्रत्यय है। अगला प्रश्न है आँखों का तारा, आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ है प्रिय व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति। अगला प्रश्न है कवि शब्द का स्त्रीलिंग है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग है कवियत्री, कवियत्री। अगला प्रश्न है निडर का पर्यायवाची है साहसी। अगला प्रश्न है साहित्य शब्द का, साहित्य शब्द किस भाषा से आया है? संस्कृति भाषा से। अगला प्रश्न है मित्रता का विलोम है शत्रुता। अगला प्रश्न है जो पढ़ने योग्य हो, जो पढ़ने योग्य हो पठनी। अगला प्रश्न है कमल किस रस का प्रतीक है? कमल किस रस का प्रतीक है? श्रृंगार रस का। अगला प्रश्न है अज्ञान का विलोम है? अज्ञान का विलोम है, अज्ञान का विलोम है ज्ञान। अगला प्रश्न है मनोहर का पर्यायवाची, मनोहर का पर्यायवाची है सुंदर। अगला प्रश्न है राजभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी संविधान के किस अनुच्छेद में है? राजभाषा हिंदी संविधान किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का अर्थ है कम शब्दों में अधिक बात करना। अगला प्रश्न है, बालक ने फल खाया में कर्म है। बालक ने फल खाया में कर्म है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फल। अगला प्रश्न है, अनुचित। अनुचित का विलोम है, अनुचित का विलोम है उचित। अगला प्रश्न है, दर्पण का पर्यायवाची। दर्पण का पर्यायवाची है, दर्पण का पर्यायवाची है शीशा। अगला प्रश्न है, असत्य का विलोम है। असत्य का विलोम है सत्य। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं, इंदु। सूर्य का पर्यायवाची इंदु नहीं है। अगला प्रश्न है, वाक्य में क्रिया का स्थान होता है। वाक्य में क्रिया का स्थान होता है अंत में। अगला प्रश्न है, धीर का विलोम है। धीर का विलोम है, धीर का विलोम है अधीर। अगला प्रश्न है, कर्मठ का अर्थ है, कर्मठ का अर्थ है परिश्रमी। परिश्रमी। अगला प्रश्न है, शीत का विलोम है। शीत का विलोम है उष्ण। अगला प्रश्न है, वृक्ष का तद्भव। वृक्ष का तद्भव है पेड़। अगला प्रश्न है, जो कभी बूढ़ा न हो। जो कभी बूढ़ा न हो अजर। अगला प्रश्न है, अनमोल का पर्यायवाची है। अनमोल का पर्यायवाची है मूल्यवान। अगला प्रश्न है, पानी पानी होने का, पानी पानी होना का अर्थ है, पानी पानी होना का अर्थ है लज्जित होना। लज्जित होना। अगला प्रश्न है, भाषा शब्द किस वर्ग का है। भाषा शब्द किस वर्ग का है, संज्ञा वर्ग का। अगला प्रश्न है, प्री का विलोम। प्री का विलोम है, प्री का विलोम है अप्री। अगला प्रश्न है, कबीर के दोहे किस छंद में है। कबीर के दोहे किस छंद में है, दोहा में। अगला प्रश्न है, न्याय का विलोम। न्याय का विलोम है, न्याय का विलोम है अन्याय। अगला प्रश्न है, जल का पर्यायवाची है नीर। अगला प्रश्न है, जो सब जगह हो। जो सब जगह हो सर्वव्यापी। जो सब जगह हो सर्वव्यापी। अगला प्रश्न है, आलस्य। आलस का विलोम है, आलस का विलोम है स्फूर्ति, स्फूर्ति। अगला प्रश्न है, दिनेश। दिनेश शब्द का अर्थ है, दिनेश शब्द का अर्थ है सूर्य। अगला प्रश्न है, साहस का विलोम है। साहस का विलोम है कायरता। अगला प्रश्न है, वाक्य। वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है। वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है, शब्द। अगला प्रश्न है, आश्रुपात। आश्रुपात शब्द में कौन सा सामस है, तत्पुरुष सामस। अगला प्रश्न है, निष्ठा का पर्यायवाची। निष्ठा का पर्यायवाची है, निष्ठा का पर्यायवाची है आस्था। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।